नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया पर। आज हम लोग क्लास 7 इंग्लिश हनीकम चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को विस्तार में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग अन्य सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसान तरीके से समझेंगे। यदि आप अपनी स्कूल परीक्षा, यूनिट टेस्ट या वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और बीच में दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने की कोशिश करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हम क्लास 7 इंग्लिश यानी कि हनीकम का चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है कंप्रहेंशन चेक। तो इस कंप्रहेंशन चेक में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द appropriate parts of the sentences given in the box। तो यहाँ बॉक्स में जो है क्या है, आधा पार्ट दिया हुआ है और आधा पार्ट यहाँ कंप्रहेंशन का आधा पार्ट यहाँ गिवन है। तो हमें यहाँ का सेंटेंस पढ़ना है और उसके साथ देखना है कि ये जो बैक बॉक्स में सेंटेंस दिया हुआ है आधा, उसको किसमें कहाँ क्या फिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो है क्वेश्चन किंग के जो राजा का जो 3 क्वेश्चन था उसका आंसर दिया, बिल्कुल दिया था। लेकिन इसके आगे क्या हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप टू आंसर 3 क्वेश्चन बट देयर आंसर वेयर सो वेरी दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो यस, पहला में हमारा यही होगा। मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस बट देयर आंसर वेयर सो वेरी दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति तो आंसर दिए लेकिन उस आंसर से जुड़ा है सब अलग अलग तरह के आंसर दिए थे जिससे राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। तो यहाँ हम लिखेंगे बट देयर आंसर्स वेयर so varied that the king was not satisfied। King was not satisfied। देखिए यहाँ स्पेस बहुत कम है, आप लोग इसको कॉपी में बना लीजिएगा ताकि नीट एंड क्लियर रहेगा। चलिए देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है someone suggested that there should be a council of wise men। इसके आगे क्या होगा, तो कुछ व्यक्ति ये सजेस्ट किए कि आप क्या कीजिए, बुद्धिमान आदमी का काउंसिल मतलब होता है ढूंढ लीजिए, चयन कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे और ऑप्शन जो दिया हुआ है एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। तो 2 में यही होगा। कह रहा है क्या कि someone suggested that there should be a council of wise men to help the king act at the राइट टाइम। कह रहा है कि ऐसे वाइज मैन का आप काउंसिल कर लीजिए जो आपको सही समय पे क्या करना है वो आपको बताएगा। तो टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। नेक्स्ट 3 में है someone else suggested that the king should have a टाइम टेबल। तो यहाँ पे जब टाइम टेबल की बात होती है तो आगे होगा एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो 3rd में हमारा ये हो जाएगा कि someone else suggested that the king should have a टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया था राजा को कि आप एक काम कीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि कितने बजे क्या करना है और उस टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे होगा एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ओके, अब
4 में है द किंग रिक्वेस्टेड द हरमित। जो हरमित जो थे वाइज मैन, जो बहुत बूढ़े थे, उनसे राजा ने क्या रिक्वेस्ट किया था? तो उनसे राजा, आप पढ़े होंगे स्टोरी में कि जब वो अपने हट के अपने घर के झोपड़ी के आगे मिट्टी खोद रहे थे, तो वहाँ जाके राजा ने उससे क्वेश्चन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि ये जो मेरा 3 क्वेश्चन है उसका प्लीज आंसर बता दीजिए, है ना। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, द किंग रिक्वेस्टेड द हरमित टू आंसर 3 क्वेश्चन, इसमें ये हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू आंसर 3 क्वेश्चंस। ओके, अब लास्ट का बचा हुआ है और इसमें भी एक ही बचा हुआ है क्योंकि हमने ये सारा फिल कर लिया। द किंग वास्ट एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वुंड ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पे होगा बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। जब वहीं पे हरमित के पास ही जो वुंडेड पर्सन आए थे बियर्ड मैन, राजा ने उसको क्या किया था, उसकी जो ब्लड निकल रहा था उसको वॉश किया, उसको अपने हैंकी से ड्रेसअप किया, ड्रेस्ड किया था, मतलब बांधा था उसमें, लेकिन तब भी उसका ब्लड क्या नहीं हो रहा था, बंद नहीं हो रहा था। तो यहाँ होगा बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। तो ये थे 5 हमारे ऑप्शन, जिसको इस तरह से लिख के हमको इस कंप्रहेंशन को क्या करना था, कंप्लीट करना था इस सेंटेंस को। तो चलिए हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ जो है वर्किंग विथ टेक्स्ट, ये आपका इस चैप्टर का टोटल 8 क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग इस चीज़ के लिए जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। जैसे ही क्वेश्चन आंसर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए हमने फिल इन द ब्लैंक्स का पहला ये कंप्रहेंशन चेक कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग, वर्किंग विथ लैंग्वेज। मैच द आइटम्स इन द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। देखिए लिस्ट ए में जो दिया हुआ है उसी का मीनिंग जो है लिस्ट बी में दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। पहले उंडेड। उंडेड मीन्स क्या होता है, घायल आदमी। उंडेड का हिंदी अगर हम बात करें तो क्या होता है, घायल आदमी। तो घायल आदमी का मतलब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नो, गिव बैक, नो, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, नो, सेवरली इंजर्ड, यस। तो यहाँ पे जो है सेवरली इंजर्ड को हम किससे मैच करेंगे, 1 से मैच करेंगे। किससे करेंगे, 1 से। कहने का मतलब ये हमारा इस तरह से मैच होगा। अब है अवक। अवेक का मतलब ही होता है गॉट अप फ्रॉम स्लीप। बोलते हैं ना अवेक, अवेक यानी कि सोने से उठना, जागना जिसको हम कहते हैं। तो अवक जो है यहाँ पे गॉट अप फ्रॉम स्लीप हो जाएगा, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। तो यहाँ पे दूसरा हमारा होगा, इसको हम दूसरे से मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ़ कर देना। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ़ करना। तो पार्डन का भी मतलब होता है माफ़ करना। तो पार्डन मीन्स होगा, फॉरगिव मीन्स पार्डन। यहाँ हम थर्ड को मैच करेंगे। ठीक है, फेथफुल। फेथफुल मतलब क्या होता है, विश्वासी, है ना। फेथफुल मतलब विश्वासी, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, उसी को हम लॉयल भी कहते हैं। फेथफुल मतलब विश्वासी, वफादार, और लॉयल मीन्स भी वही होता है, वफादार, विश्वासी। तो यहाँ पे क्या, लॉयल के आगे क्या होगा, लॉयल को हम 4 से मैच करेंगे। किससे मैच करेंगे, तो इस तरह से 4 से मैच करेंगे। चलिए बेड्स में होगा ये 6 होगा, 5 नहीं, ये 6 होगा। ओके, एंड पीटी का मतलब होता है फील सॉरी फॉर, ये होगा 5, फील सॉरी फॉर। और रिटर्न का मतलब होता है कम बैक, रिटर्न मीन्स होता है कम बैक, तो ये 7। इस तरह से हम मैच करेंगे। देखिए चलिए अब एक बार देख लेते, रिचेक कर लेते हैं। वुंडेड को किससे, तो सेवरली इंजर्ड, बिल्कुल सही है। अवक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, सही है। फॉरगिव, तो पार्डन, सही है। फेथफुल, लॉयल, सही है। पीटी, फील सॉरी, सही है। बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, सही है। रिटर्न, कम बैक। तो ये हमारा था मैच द फॉलोइंग। इस तरह से इसको मैच करना है, रिटर्न, गिव बैक। ठीक है,
अब चलिए, अब क्वेश्चन 2 पे फिर क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। उसके लिए यहाँ जो आपको येलो पार्ट में दिख रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है कि इसको किस तरह से बनाना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज 2 ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। कह रहा है कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसका एप्रोप्रिएट फॉर्म्स, जहाँ पे जो फॉर्म में होगा उसको फिल करना है। हर सेंटेंस में आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए, ही हैज़ ब्लैंक्स टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज ब्लैंक्स। तो यहाँ 2 ब्लैंक्स दिया हुआ है, वर्ड एक दिया हुआ है प्रॉमिस। तो इस प्रॉमिस का कहाँ पे कौन से फॉर्म के में होगा वो, जैसे कि यहाँ किया है ही हैज़ प्रॉमिस्ड, तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा है, प्रॉमिस से प्रॉमिस्ड यानी V2। टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर दिस प्रॉमिस, और यहाँ पे क्या किया है, उसी फॉर्म में है। दूसरा ये हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स, तो 2 एक जगह प्रॉमिस्ड एक जगह प्रॉमिस। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें दिया गया है, देख सकते हैं 7, जिसमें कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स है और साइड में हमें क्या किया गया है, वर्ड दे दिया है, वर्ड गिवन है, और उसी वर्ड्स के फॉर्म को क्या करना है, चेंज करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। द ब्लैंक्स सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पे पहला में जब बात हो रही है कि किसने कहा, तो जज का जज ही होगा। कैसे, तो चलिए हिंदी मीनिंग के साथ समझ जाइएगा तो आपके लिए और इजी होगा। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज, तो यहाँ पे होगा जजमेंट। यहाँ क्या होगा, जजमेंट। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जज ने कहा कि सिर्फ फ्रेश एविडेंस ही जो है उनके क्या जजमेंट को चेंज कर सकता है ना। तो यहाँ जज, यहाँ जजमेंट होगा। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस ब्लैंक्स ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द डिबेटर्स अल्थाउ दे ब्लैंक्स फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है डिफर, वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, तो डिफर दिया हुआ है ब्रैकेट में डिफर। तो यहाँ डिफर से डिफरेंस होगा और यहाँ डिफर से डिफर्ड होगा। क्या होगा, डिफर्ड होगा। देखिए अब समझिए, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द डिबेटर्स। कह रहा है कि दोनों जो डिबेटर्स थे उनके ओपिनियन के बीच हमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं दिखा, हमने कोई ऐसा सीरियस अंतर नहीं दिखा। अल्थाउ दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, वो एक छोटे पॉइंट से ही एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। नेक्स्ट है 3rd में, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू ब्लैंक्स बट विल यू एक्सेप्ट माई ब्लैंक्स एज फाइनल। यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है आंसर, तो दोनों जगह आंसर आंसर ही होगा, इसका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगा। यहाँ भी हम आंसर लिखेंगे और यहाँ भी आंसर ही लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 में, इट इज़ नोट ब्लैंक्स डैट ब्लैंक्स शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है क्या, तो नेसेसरी। तो नेसेसरी से पहला में नेसेसरी ही होगा, पहला का नेसेसरी ही होगा और दूसरा में जो है नेसेसरी ही होगा और दूसरा में नेसेसरी से क्या हो जाएगा, तो नेसेसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेसेसिटी हो जाएगा, नेसेसिटी। ओके। नेक्स्ट है 5 में, हर्मिट्स आर ब्लैंक्स मैन, हाउ दे अक्वायर देयर ब्लैंक्स नो वन कैन टेल। तो यहाँ पे वाइज है तो हर्मिट आर क्या होगा, यहाँ पे वाइज से, तो वाइज का क्या हो जाएगा, वाइज ही होगा क्योंकि वाइज मैन ही होता है बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, वाइज मैन। हाउ दे अक्वायर देयर, तो यहाँ पे होगा वाइजडम, वाइज से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विजडम, वाइजडम हो जाएगा, वाइजडम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी हैज़ ब्लैंक्स टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द ब्लैंक्स इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। डिसाइड, यहाँ पे वर्ड जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, तो डिसाइड है, तो यहाँ डिसाइड से हो जाएगा डिसाइडेड, डिसाइडेड, और यहाँ पे डिसीजन, डिसीजन।
The committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. तो ये था। अब लास्ट ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स का। आस्किंग फॉर ब्लैंक्स एज नोबल एज वाइलिनेस टू द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है फॉरगिव। तो फॉरगिव जो है उससे पहला में हो जाएगा फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, एंड लास्ट में फॉरगिव का फॉरगिव ही रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का टोटल फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों आज हमने क्लास 7 इंग्लिश यानी कि हनीकम का चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का अभ्यास किया। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करें, अपने दोस्तों को सेंड करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी शैक्षणिक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। यदि इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी।